एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के जीवन काल में उन्होंने ध्यान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। जैसे रमन महर्षि भी बहुत ज़्यादा ध्यान पे जोर देते हैं। कुछ संत होते हैं वह मंत्र जाप पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो गौतम बुद्ध ने ध्यान किस प्रकार से लगाएं और ध्यान के क्या लाभ होते हैं, मैं आपको जो उनके जीवन की दो घटनाएं मैं ऐसी आपको बताऊंगा, जिससे हमें यह समझ आ पाएगा कि किस तरह से हमें ध्यान की सबसे पहली क्वालिटी क्या चाहिए होती है। तो दो छोटी छोटी घटनाएं हैं। पहली घटना यह है कि एक बार गौतम बुद्ध कहीं जैसे यात्रा कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके साथ उनका एक शिष्य भी था। तो गर्मियों के दिन थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, कहीं से पानी लेके आ। तो वो एक सरोवर में गया। उस सरोवर में उसने देखा कि बहुत से पशु, जैसे गायें, भैंसें और भी कुछ पशु होंगे, वो उसमें तैर रहे हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो उसने प्रतीक्षा की कि ये पहले यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जिस समय ये शिष्य पहुँचा ही था तो ये धीरे धीरे करके सारे पशु बाहर आ रहे थे। तो जैसे ही सारे पशु बाहर आए ना, तो इसने देखा कि पानी तो बहुत ही ज़्यादा मटमैला है। तो इस पानी को मैं कैसे पिलाऊं तथागत को, अपने गुरुजी बुद्ध को। तो वो गया बुद्ध के पास, कहा तथागत बनते, जो वह पानी है वह बहुत गंदा है, ये पीने लायक नहीं है। तो गौतम बुद्ध गए वहाँ पर, उन्होंने देखा मटमैला है। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, चलो थोड़ी देर हम बैठते हैं, सत्संग करते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बीता। तो वो जो मटमैला पानी था, धीरे धीरे जो मिट्टी थी वो सेडिमेंट होती गई, सेटल होती गई और नीचे की ओर, और ऊपर फिर से क्लियर पानी आ गया। क्योंकि जब पशु उसमें नहा रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, तो वो मिट्टी वो अंदर से वो ऊपर नीचे हो गया ना सारा, तो उस वजह से पानी मटमैला था। तो भंते ने कहा अपने शिष्य से, तथागत ने, बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि सबसे पहला गुण होना चाहिए सब्र, पेशेंस, धैर्य। जिसमें धैर्य है वही ध्यान लगा सकता है, जिसमें धैर्य है वही जीवन में उन्नति कर सकता है। धैर्य नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इस छोटी सी घटना से गौतम बुद्ध ने हमें धैर्य के बारे में बताया। एक ऐसी ही छोटी सी घटना और आती है। एक बार गौतम बुद्ध किसी एक पहाड़ों की, चारों पहाड़ थे, घाटी में बैठे हुए थे किसी एक पत्थर के ऊपर, और अपने शिष्यों को, ज़्यादा शिष्य नहीं थे, 15-20-25 होंगे, उनको सत्संग सुना रहे थे। सत्संग करते करते उन्होंने कहा चलो अब हम ध्यान लगाते हैं, और सब ध्यान में आंखें बंद करके ध्यानस्थ होने शुरू हो गए। अचानक एक शिष्य क्या देखता है कि दूर एक चोटी है, जो पहाड़ों की एक बहुत बड़ी ऊंची चोटी थी, वहाँ से अचानक कोई एक चट्टान गिर के, गोल सी चट्टान थी, वो गिर के बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आ रही है। तो उसने पहले तो इतना ध्यान दिया नहीं, थोड़ी देर बाद उसका ध्यान फिर से वहाँ गया। ध्यान मतलब वो मेडिटेशन नहीं कर रहा है, अब वो उसका ध्यान कर रहा है, ईश्वर का ध्यान न करके चट्टान का ध्यान उसमें आ गया, उसके मन में आ गया। तो उसने देखा कि वो जो चट्टान है ना, बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है और हमारी ओर ही आ रही है। तो उसने बाकी शिष्यों को उठाया कि देखो वो चट्टान हमारी ओर आ रही है और हम पिस जाएंगे, इतनी बड़ी चट्टान है। तो गुरुजी को कहो, बुद्ध को कहो कि ऐसे ऐसे चट्टान आ रही है। इनकी आपस में काना फूसी होनी शुरू हो गई। तो सबने कहा कि गुरुजी को कैसे हम ध्यान से उठाएं। एनी हाउ वो चट्टान धीरे धीरे नीचे आ रही थी, अब तकरीबन 150 मीटर दूर रह गई थी, बहुत तेज़ी से आ रही थी। शिष्य भाग गए, इधर उधर हो गए अपनी जान बचा के। और जैसे ही वो और नीचे आई, 100 मीटर के आसपास आई, तो अचानक वो जो चट्टान थी ना, वो किसी दूसरी चट्टान से टकरा के उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। और उस चट्टान और जो गिरती हुई चट्टान और जो खड़ी हुई चट्टान के बीच में जब टक्कर हुई, तो उसमें से एक टुकड़ा पत्थर का गौतम बुद्ध की ओर आया और उनके पैर को चोट पहुंचाता हुआ कहीं चला गया। इतने में जैसी चोट लगी, गौतम बुद्ध ने आंखें खोली, उन्होंने देखा खून निकल रहा है। तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा क्या हुआ। शिष्य भी इधर उधर भागे हुए थे, सारे आए, उन्होंने सारी बात बताई। गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं अभी ध्यान की आरंभिक
शुरुआती स्टेज पे ही था, इसलिए ये चोट लग गई। हालांकि ध्यान की शुरुआती स्टेज में जो चट्टान थी वो 100 मीटर दूरी डाइवर्ट हो गई, पर फिर भी एक पत्थर का टुकड़ा मेरे को चोट पहुंचा के चला गया। अगर मैं गहरे ध्यान में होता तो वो जो चट्टान आ रही थी ना, वो वहीं पे ही टिक जाती या परली तरफ निकल जाती, हमारी ओर आती ही नहीं। तो उन्होंने इस घटना से ये पता लगा कि गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि ध्यान की बहुत बहुत ज़्यादा महत्वता है। तो हमें हर रोज़ सारे काम करें, ज़रूर करें, अथवा सारे काम छोड़ के भी अगर हमें ध्यान लगाना पड़े तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम।